हाईटेक है। बड़े बड़े शहरों में ये मशीन आमतौर पर शमशान भूमि के अंदर आपको देखने को मिल जाती है, पर हिसार की एक लौती ऐसी मशीन है जो ये एलपीजी अगर बात करूँ गैस के माध्यम से चलती है। तकरीबन 3.5 सिलेंडर, जो बड़े बड़े सिलेंडर होते हैं, तकरीबन 3.5 सिलेंडर एक बॉडी को जलाने में लगते हैं और 3.5 घंटे का समय लगता है। पर ऐसा बताया जाता है सूत्रों के हवाले से कि 3 बॉडी इसके अंदर डाली गई थी, तीनों की तीनों बॉडी आधी जली हुई बाहर निकल कर आई, जिसके बाद उस बॉडी को लकड़ियों के माध्यम से उसका दाह संस्कार किया गया। वाले तो मुर्दे का कफन भी उठा के खा जाते, जिसकी वाले तो मुर्दे का कफन भी उठा के खा जाते हैं। जिसकी एक लाश जो कि आधी अधूरी जली है, जिसके अंदर एक इंसान भी जलता जलता बचा है। इंसान भी, ये निगम की अखबार की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है। वो हो उसका क्या है, उसने जो नीयत जिसकी खराब हो, जो पहली डेड बॉडी पे ही ये फेल हो गया था। अच्छा, को आना है साथ, मेरे को भी आना है, आप सभी को आना है, क्योंकि पवित्र जगह है ये। इस पवित्र जगह पे लोग देने का काम करते हैं, लेने का काम कोई नहीं करता है। मतलब फिर भी लोग समझते नहीं है, मतलब कि ऐसा ठेकेदार कमी से पता किया है मार्केट के अंदर, जो मैंने मशीन के बारे में पता किया है, वो मशीन सिर्फ और सिर्फ 25 से 30 लाख की मशीन आ जाती है, ये वाली मशीन। उसके बावजूद ये मशीन 50 से 60 लाख की लगी है निगम द्वारा। इसमें भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? मैं जनता से पूछना चाहता हूँ, मैंने कोई बनाई बात नहीं करता, मैं किसी का नाम नहीं लेता। ये मशीन मैं गारंटीदार करता हूँ 25 मेरे साथ चली है, गुड़गांव दिल्ली बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इनकी, 25 से 30 लाख में मशीन लग जाती है। उसके बाद ही 55 लाख में लगी है, उसके बाद भी 2.5 लाख से जली है यहाँ पर। एक लाश जो कि आधी अधूरी जली है, जिसके अंदर एक इंसान भी जलता जलता बचा है। इंसान भी, ये निगम की अखबार की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये अखबार की रिपोर्ट है। एक जिंदा इंसान जो जलाने के लिए गया था इसको, लाश को, जो लवारिस लाश को था, वो जलते जलते बचा है, और जो लाश थी वो आधी अधूरी लाश जली है। मतलब कि इतना पैसा लगाने के बाद भी मतलब कि कुछ फैसिलिटी नहीं है। दूसरी बात, जो काम 2100 में हो रहा है वो काम 7,000 में क्यों कराएंगे लोग? नमस्कार, मैं चिराग शर्मा इस समय हिसार के शमशान भूमि के अंदर खड़ा हूँ, ऋषि नगर। एक बार बिल्कुल मेरे पीछे भी आप देख पा रहे होंगे, अब शमशान भूमि को भी बख्शा नहीं जा रहा। भ्रष्टाचार की चपेट अगर बात करूं, भ्रष्टाचार के हाथ अंदर तक भी आ चुके हैं। आमतौर पर बैंक के अंदर, सरकारी कार्यालयों के अंदर आपने भ्रष्टाचार सुना होगा, पर अब शमशान भूमि को भी बख्शा नहीं गया। ये देख पा रहे एक मशीन यहाँ पर लगाई गई थी जो बड़े बड़े शहरों में लगी होती है ताकि पोल्यूशन ना हो, और साथ ही साथ जो यहाँ पर दाह संस्कार के लिए बॉडी लाई जाती है उसे बड़ी ही आसानी के साथ जलाया जा सके। पर जब से ये लगी है, 2020 में लगाई गई थी, इसकी स्थापना की गई थी, उसके बाद आज तक ये मशीन पूरी बंद है। ऐसा बताया जाता है सूत्रों के हवाले से कि इसमें 3 बॉडी का संस्कार किया गया था, तीनों की तीनों बॉडियां अध जली बाहर निकल कर आई। उसके बाद जो यहाँ की मैनेजमेंट को संभालते हैं, जो यहाँ पर कर्मचारी बैठते हैं, उन लोगों की तरफ से लकड़ियों के माध्यम से उस व्यक्ति का दाह संस्कार किया गया था। अपने आप के अंदर काफ़ी सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। नगर निगम की तरफ से इसे लगाया गया था ताकि पोल्यूशन की जो समस्या शहर भर में बढ़ती जा रही, लकड़ियों के कारण जो पोल्यूशन उठता है, लोग बताते हैं, नगर निगम भी इस चीज़ को मानता है, उसके बाद पोल्यूशन को कम किया जा सके, इस मशीन का लाभ उठा सके जब यहाँ पर दाह संस्कार के लिए बॉडी को लाया जाता है। पर भ्रष्टाचार शमशान भूमि के अंदर भी भ्रष्टाचार घूम चुका है। 2 से 2.5 साल का समय हो चुका है, मशीन पूरी तरह से बंद है। फिलहाल सभी के सभी लोग इस समय सोच विचार में पड़ चुके हैं कि भैया भ्रष्टाचार अंदर तक भी आ चुका है। सो कर लेते हैं बातचीत, क्या कुछ यहाँ का माहौल है पूरा। पर इस समय तस्वीरों के माध्यम से एक बड़ा मामला हिसार के ऋषि नगर शमशान भूमि के अंदर से सामने निकल कर आया। कमेंट करते रहे, शेयर करते रहे, साथ ही साथ आपका क्या मानना है? क्या कोई व्यक्ति, क्या कोई नेता, क्या कोई बड़े से बड़े आला अधिकारी इतना भी नीचे गिर सकते हैं कि शमशान भूमि के अंदर भी भ्रष्टाचार को किया जा सकता है? तकरीबन 60 लाख रुपए की, 55 से 60 लाख रुपए की लागत से इस मशीन को लगाया गया था। एक बार चलने के बाद यह मशीन बंद हो गई, जिसके बाद किस्तों में इसे 2 बार और चलाया गया। अब तकरीबन 1.5 साल से मशीन पूरी तरह से बंद है। कालापन देख पा रहे, जम चुका है, पूरी जगह को घेरा गया था। मशीन पूरी तरह से जीरो हिस्से में, और ऐसा बताया जाता है कि 7,000 रुपये की लागत से एक दाह संस्कार इस मशीन के माध्यम से किया जाता है, और लकड़ियों के माध्यम से 4-4.5 हज़ार से। सो देख पा रहे हैं कि एक बड़ा झोल जाल अपने आप के अंदर सामने निकल कर आया। शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे। फिलहाल कुछ लोग मौजूद है हिसार राजगुरु मार्केट की तरफ से, और हिसार के इस शमशान भूमि के अंदर जो मैनेजमेंट को संभालते हैं, सो उनसे करते हैं बातचीत। तमाम दर्शकों से मेरे अपील है, शेयर करना ना भूलें। चलता हूँ एक बारी, चलिए पहले थोड़ा सा अंदर एक बारी। यह मशीन देख पा रहे हैं, तकरीबन 55 से 60 लाख रुपए की लागत से मशीन बनाई गई थी नगर निगम की तरफ से, ताकि पोल्यूशन ना हो, क्योंकि
अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। सिटी के अंदर बात करूँ, हिसार शहर के अंदर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद इस मशीन को लगाया गया था। हाईटेक है, बड़े बड़े शहरों में ये मशीन आमतौर पर शमशान भूमि के अंदर आपको देखने को मिल जाती है, पर हिसार की एक लौती ऐसी मशीन है जो ये LPG अगर बात करूँ गैस के माध्यम से चलती है। तकरीबन 3.5 सिलेंडर, जो बड़े बड़े सिलेंडर होते हैं, तकरीबन 3.5 सिलेंडर एक बॉडी को जलाने में लगते हैं और 3.5 घंटे का समय लगता है। पर ऐसा बताया जाता है सूत्रों के हवाले से कि 3 बॉडी इसके अंदर डाली गई थी, तीनों की तीनों बॉडी आधी जली हुई बाहर निकल कर आई, जिसके बाद उस बॉडी को लकड़ियों के माध्यम से उसका दाह संस्कार किया गया और नगर निगम की तरफ से इसकी सुध बुध नहीं ली गई और ये मशीन पूरी तरह से बंद पड़ी अभी भी। अंकित भाई को कहूँगा चारों तरफ पहले थोड़ा सा कैमरा घुमा दीजिए और अच्छी तरह एक बार दिखा दीजिए। इस समय हिसार के ऋषिनगर शमशान भूमि के अंदर फिलहाल खड़ा हूँ। एक बड़ा मामला, बड़े बड़े अधिकारियों की बात करूँ, नेताओं की बात करूँ, इस मामले को संज्ञान में लेने के बाद आज तक इसका हल क्यों नहीं निकाला गया, क्यों इस मशीन को शुरू नहीं किया गया, काफ़ी सारे सवाल अपने आप के अंदर खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि इसकी दिशा गलत है, कुछ लोग बताते हैं कि जब ये लगी थी उसके बाद इसकी 1 साल की वारंटी थी, पर अधिकारियों कर्मचारियों ने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। सो कर लेते हैं बातचीत, क्या कुछ पूरा माजरा है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। भाई लोग क्या कुछ पूरा माजरा है आपके? देखिए, पहले तो सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा, हिसार वासियों का विषय बहुत बड़ा है। विषय कोई छोटा विषय नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा विषय है। काफ़ी स्टडी के बाद मैंने इस विषय पे बात करने की कोशिश की है, काफ़ी दिनों के बाद। इसमें क्या हुआ, स्टार्टिंग 2020 के अंदर ये मशीन लगी है। मशीन लगी है, उसके 5 महीने बाद एक लाश आई है। ठीक है जी, लाश आई है। जैसे ही लाश को जलाएगा, यहाँ पर टोटल 2.5 लाशें जली है। आप सुनिए, 2.5 लाशें जली, इसमें 2.5 लाशें। अच्छा, आप अब ये समझने की बात, आपने मैडम ने क्वेश्चन सही किया है कि 2.5 लाश क्यों बली है। इसमें एक लाश जो कि आधी अधूरी जली है, जिसके अंदर एक इंसान भी जलता जलता बचा है। इंसान भी, ये निगम की अखबार की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये अखबार की रिपोर्ट है। एक जिंदा इंसान जो जलाने के लिए गया था इसको, लाश को, जो लवारिस लाश को था, वो जलते जलते बचा है और जो लाश थी वो आधी अधूरी लाश जली है। मतलब कि इतना पैसा लगाने के बाद भी मतलब कि कुछ फैसिलिटी नहीं है। दूसरी बात, जो काम 2100 में हो रहा है वो काम 7000 में क्यों कराएंगे लोग? ठीक है, जिसने भी स्टडी की है, जिसने भी मशीन लगाई है। दूसरी बात, ये जो दिशा है, इसकी जो दिशा है ये गलत है। लवारिस लाश है तो ये मतलब थोड़ी ना उसको गलत दिशा में बाल दोगे आप लोग यार। लवारिस किसी ना परिवार का हिस्सा है, वो भी कोई मतलब कि किसी ना किसी परिवार से जो है गरीब है, तो क्या बात होगी? ये थोड़ी ना कि उसको किसी भी दिशा में जाके बाढ़ दोगे। संस्कार जो करोगे हर तरीके से करोगे ना जी, ये थोड़ी ना। ऊपर से जो गैस लीक होगी, ये जो मशीन मैंने मार्केट से पता किया है, मार्केट के अंदर जो मैंने मशीन के बारे में पता किया है, वो मशीन सिर्फ और सिर्फ 25 से 30 लाख की मशीन आ जाती है, ये वाली मशीन। उसके बावजूद ये मशीन 50 से 60 लाख की लगी है निगम द्वारा। इसमें भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? मैं जनता से पूछना चाहता हूँ, मैंने कोई बनाई बात नहीं करता, मैं किसी का नाम नहीं लेता। ये मशीन मैं गारंटीदार कहता हूँ 25 मेरे साथ चली है, गुड़गांव दिल्ली बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इनकी, 25 से 30 लाख में मशीन लग जाती है। उसके बाद ही 55 लाख में लगी है, उसके बाद भी 2.5 लाख से जली है यहाँ पर। मतलब कि सोचने की बात है, विषय सोचने का विषय है, ये कोई ऐसा विषय नहीं है। मैं समझने की बात है, हिसार वासी को जागरूक करना चाहता हूँ। मेरा कोई वो नहीं है कि मेरा नंबर बनाने के लिए काम है, मैं सिर्फ और सिर्फ जागरूक कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम सबको आना है, मेरे को भी आना है, आप सभी को आना है, क्योंकि पवित्र जगह है ये। इस पवित्र जगह पर लोग देने का काम करते हैं, लेने का काम कोई नहीं करता है, मगर फिर भी लोग समझते नहीं है। मतलब कि ऐसा ठेकेदार कमी कहाँ पर आई है, इसकी जाँच होनी चाहिए। मैं कहता हूँ जांच इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इसमें अडंगा क्यों लगाया गया। जो 3 लाख से 2.5 लाख से जलने के बाद उसकी पाइपलाइन फट जाती है, तो उसको ठीक करना चाहिए ना सरकार को आकर। उसके बाद उसमें कौन अपनी लाश बांधने की कोशिश करेगा? और एक बात और करना चाहूँगा, ये हमारे शिव कुमार सैनी जी है, हमारे राजकुमार से, ये लाइव मेंबर भी है यहाँ पर। इनको भी आज मैंने बताया कि ऐसी बात है, बोला मैं कोई बात नहीं, मैं भी साथ चलता हूँ। बाकी अपने शिव कुमार जी बताएंगे अपने से बात जो भी है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। भाई साहब एक बात बताइए, नगर निगम की तरफ से लगाया तो गया था ये सोचकर कि शहर में पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है, बड़े बड़े शहरों में आमतौर पर ये मशीन लगी हुई है शमशान भूमि के अंदर, पर ये मशीन चलती ही नहीं है। ऐसा है जी, इस पे निगम ने कोर्ट में लगाया था, 60 लाख रुपए इस पे खर्चा आया था। अच्छा। और जो पहली डेड बॉडी पे ही ये फेल हो गया था। अच्छा। तो हमने उनकी कंप्लेंट की थी, मैं इसका लाइफ मेंबर हूँ, तो हमने सब जब इन्होंने मिलके हमने सबको अगवा करवाया, भी ये क्या सफ़ेद हाथी खड़ा कर दिया। यहाँ 4 डेड बॉडी जलती थी, एक तो वो जगह ख़त्म होगी, दीवार खिंच गई, जनता का पैसा बर्बाद हो गया। उसके बाद हमने जब उनको कहा तो उन्होंने कहा कि आपको चलाने नहीं आती, हमारे कंपनी के आदमी आएंगे वो चलाएंगे। दूसरी बारी में उन्होंने कंपनी के आदमी भेजे और उन्होंने आके एक डेड बॉडी जलाई, जो कामयाब नहीं हुई। 7000 रुपये की जो इसमें वो थे वो फूक गए।
उसके बाद फिर उनको डेड बॉडी को ला कर लकड़ियों से दाह संस्कार किया गया। उसके बाद यहाँ उसके बाद कोई डेड बॉडी नहीं जली। और ये सफ़ेद हाथी जनता का जो पैसा बर्बाद करके यहाँ खड़ा कर दिया गया है, ये सरासर इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। और हमने कई बार कहा है भाई, या तो इसके अंदर इसको बिजली वाली जो होती है ना, 2 मिनट में फारिग हो जाता है, आदमी गया और फारिग होया, घंटा आधा घंटा में। आज टाइम तो फास्ट का है, उल्टा इसमें घंटे लगे 4। जो डेड बॉडी जलाता है वो भी हैरान हो गया। अब यहाँ भी आते हैं तो 1 घंटे में, दूसरी लकड़ी वाले में भी 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, 40 मिनट में हम फारिग हो जाते हैं। इसके अंदर हमारे 4 घंटे लग गए कर्मचारियों के भी। तो हम निगम से, डीसी साहब से और प्रशासन से ये मांग करते हैं कि या तो इसको यहाँ से हटा के बिजली की लगाया जाए या इसको ठीक करवाया जाए, ताकि जनता का पैसा बर्बाद ना हो। ये सरासर इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सैन साहब, एक सवाल था, कोई बैंक में भ्रष्टाचार होता, कोई सरकारी कार्यालय में होता तो समझ भी आता, शमशान भूमि भी नहीं छोड़ी। ऐसा है जी, खाने वाले तो मुर्दे का कफन भी उठा के खा जाते हैं, जिसकी वो हो उसका क्या है, उसने जब नीयत जिसकी ख़राब हो उसका क्या जाएगा। वो ये चीज़ नहीं देखता भाई ये बैंक का है या मुर्दे का है या कफन का, उसका तो धंधा है। अब सरकार या निगम ने जो ये काम किया है, इसमें ये चीज़ें थोड़ी देखी जाएंगी भाई भ्रष्टाचार का। उनको तो जहाँ पैसे बचने चाहिए वहाँ पैसे बचाते हैं। चिराग जी एक बात कहना चाहूँगा, देखिए गैस खत्म, जो बॉडी जो रह गई थी, जिसको बॉडी को जलाया गया है, उसके लास्ट में उस बॉडी को, उसके देखो कालापन दिख रहा है ना, उसका मशीन को सभी को दिखाओ, लकड़ी से जलाया गया उस बंदे को, क्योंकि वो आधी अधूरी, हर बंदा उसको उठा नहीं सकता था बॉडी को। ऐसी स्थिति थी इस बॉडी की, ऐसी स्थिति थी, मतलब कि हर बंदा, आम आदमी उस बॉडी को देख भी नहीं सकता था। मतलब कि किसी ने हिम्मत करके, मैं कहता हूँ, उस बॉडी को लकड़ी से वहीं अंदर के अंदर जलाया, मतलब कि गैस के होने के बावजूद। मतलब ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? ये मैं तो छोटी सी हिसारवासी से पूछना चाहता हूँ, ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? आप लोग मुझे, आप कमेंट करके बताइए, हमें पता तो चले है क्या। हम बोलते, आप लोग जैसे पागल है, ऐसे बोलता रहता है, ये है वो है। बात करता हूँ, मुद्दे की बात करता हूँ, मैं प्रूफ के साथ बात करता हूँ, ठीक है। इसकी डीसी साहब से कहना चाहूँगा, हिसार प्रशासन से कहना चाहूँगा, इस मशीन की जो भी जांच, जिसके पीछे जो भी मतलब लोग हैं, उसकी पूर्ण रूप से जांच की जाए। उसकी सबसे बड़ी बात, इसकी दिशा ठीक की जाए। ये मतलब नहीं है कि कोई लवारिस लाश आ गई तो उसको गलत दिशा में फूक दोगे। अब फूकने के लिए नहीं है, संस्कार करना हमें। 40 मिनट का संस्कार 1 घंटे में इस मशीन से हो रहा है, तो फ़ायदा क्या है? एक आम आदमी की लकड़ी 3500 रुपये में आती है, 3500 4000 के अंदर आ जाती है, वो 7000 की लकड़ी क्यों लगाएगा? ठीक है, बात मुद्दे की है। जी मैडम, बंसी साहब कुछ कहना चाहते हो? मैं तो ये कह रहा हूँ चिराग भाई, इसमें सरासर भ्रष्टाचार नज़र आ रहा है और कुछ भी नहीं है। 60 लाख रुपए लगा के ये सिर्फ कोरा अक्षर, काली अक्षर बहस बराबर है। इस पर नगर निगम पे सवाल उठते हैं, भाई ये हुआ तो हुआ कैसे? हाँ जी, शिव जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? सरकार को बल्कि शमशान भूमि की व्यवस्था और सुधारना चाहिए। हमारे प्रधान महावीर खेड़ा सैनी जी हैं, दूसरी तीसरी बार यहाँ कार्य कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। और उन्होंने कटल रामवाड़ा ने 2 शमशान की गाड़ियाँ भी दी हुई हैं, और भी लोग बड़ी यहाँ इसमें दान वैश्यों ने पूरा वो करते हैं, लेकिन सरकार कोई सहयोग नहीं करती। अब आप फतेहाबाद की शमशान भूमि देखिए, सरसा की शमशान भूमि देखिए, सभी जगहों पे टाइलें लगी हुई हैं और इतनी सफाई भी, और प्रशासन पैसा भी देता है, जनता पैसा लगाने के लिए भी तैयार है, लेकिन सरकार भी सहयोग करे ना। अब ऐसी जगह आप देखिए, 1 मिनट, इसमें कितनी डेड बॉडी जल सकती है अगर हम दूसरी लकड़ियों से जलाएं तो? जलती थी। और अब भी अगर मान लो हो तो कितनी वेस्टेज है ये। एक तो जगह गिर गई ना, तो कोई जगह काम आई, शमशान भूमि को नुकसान ही हुआ है। दूसरी, अब आगे आने वाले टाइम में जगह की दिक्कत है, तो जगह भी हमारे को और व्यवस्था सरकार को करवानी चाहिए। जगह नहीं है ना, शहर में जगह नहीं है। तो हमारी तो यही मांग है सरकार से, बार बार आपके माध्यम से, जो आप लोगों ने आके यहाँ के इस बात को, कार्य को देखा है ना, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और हम सरकार से मांग करते हैं कि मीडिया माध्यम से कि इसके ऊपर जल्द से जल्द गौर किया जाए और इसको व्यवस्था को सुधारा जाए। फिलहाल एक बार एक छोटा सवाल था जो यहाँ की मैनेजमेंट को संभालते हैं। भाई साहब, एक छोटा सवाल था वैसे आपसे, क्योंकि आप देख रेख करते हैं, मैनेजमेंट को संभालते हैं, इस मशीन को बंद हुए कितना समय हो चुका है? हो गए 2.5 साल का लगभग हो गए बने, इसके बाद हुए नहीं काम तो ये। अच्छा, शुरू में दाग हुए 2-3 जो भी हुए बस। उसके बाद कोई अधिकारी, नगर निगम का कोई नुमाइंदा आया मौके पर? जैसे ही वहाँ पर आ गए तो 2 दिन बाद कोई 2 मेंबर आके देख कर चले जाते हैं फिर। अच्छा, देख के चले जाते हैं? हाँ। करते हैं कुछ नहीं करते? कुछ क्या करते हैं वो, कुछ सुनिए सवाल इन्होंने क्या बोला है बाबूजी हमारे भाई साहब ने, आप हमने वीडियो बनाई, 2 दिन के लिए आएंगे फिर वापसी चले जाएंगे। मतलब कि आप लोग जागरूक करेंगे तो सिर्फ 2 दिन के लिए होंगे ये लोग, उसके बाद नहीं जागरूक होते हैं। शमशान भूमि में तो कमल गुप्ता भी आते हैं, गौतम सरदाना जी भी आते हैं, सारा शहर के जो होते हैं सभी आगे देखते हैं, उनको क्या नज़र नहीं आता
सरकार का कौन सा ऐसा आदमी है जो इस जगह पर नहीं आता, वो सभी आते हैं। कितनी दफ़ा आ लिया और हमने कितनी दफ़ा कह लिया। इसकी दिशा गलत है, तो जब ये बनाया गया था तो क्या दिशा देखी नहीं गई थी? दिशा से कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पा तो ये 7,000 रुपये का वो खर्चा है ना, वो कौन वो करेगा देखिए, जी? दिशा भी एक भी मायने देखी मायने जाए, देखो चलो। मायने भी रखती है। वो बातें कई बातें होती है ना कि गरीब की बहू सबकी भाभी होती है, वो सबके जो क्वेश्चन है वो सब पे लागू होता है। वाला गरीब लोग हैं उसको उनके लिए कोई दिशा भी तय की जाती, क्योंकि वो गरीब लोग हैं। सीधी सी बताता हूँ मैं, देखो हम जैसे भी लोग हैं, हमें तो हमारे जो परिवार वाले फूकने के लिए आएंगे तो दिशा भी देखेंगे, पंडित से भी पूछेंगे, मतलब पतड़ा भी दिखाएंगे, सारा कुछ करेंगे। मगर मैं तो कहना चाहता हूँ, गरीब हो या अमीर हो, दिशा भी सही होनी चाहिए। उसके लिए जो गरीब लोग हैं, बाहर से जो आए, जिसमें पैसे का जुगाड़ नहीं होता, लकड़ी लेने का जुगाड़ नहीं होता, उसके लिए कम से कम सुविधा दी जाए ना। बात मशीन में हुई थी 20 किलो गैस के अंदर लाश फूकने की, उसमें तो लाश गैस फूकती है 7,000 रुपये की, कौन इसमें करेगा साहब? जी कुछ कहना चाहते हो वैसे पूरा मामला सुन के? सुन रहे मैं तो यही रहता मन है। की बात है वैसे? ये सेवक है जी यहाँ पे, ये सेवादार है, काम ही नहीं ये लोग होएगा तो सेवादार क्या ही यही रहते हैं। वो वेस्ट है, अच्छा शानी पैसा नजायज लगे। लावारिस है, शिवसेना भी कह दिया मेरा कह दो।